अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेट ना कभी कभी बहुत ही अजीब चीज़ें हमारे सामने लाकर रख देता है। ज़रा सोचें, एक तरफ एक जदीद गैजेट की बात हो रही हो और दूसरी तरफ एक ऐसा पैगाम जिसका उससे मतलब दूर दूर तक कोई लेना देना ही ना हो। तो चले आज इसी डिजिटल पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखें, जब भी कोई टेक वीडियो सामने आती है तो हम सबके जहन में एक ही बात होती है ना, कि बस वेरेबल टेक का मुस्तकबिल आ गया है। कोई नया, कोई बहुत ही जबरदस्त गैजेट जो हमारी जिंदगियों को आसान बना देगा। और ये जो जरिया है हमारे पास एक वीडियो का टाइटल, वो बिल्कुल यही कहानी सुनाता है। नाम है वेटा वियर स्मार्ट बैंड। नाम सुनकर तो यही लगता है कि ये कोई नेक्स्ट जनरेशन हेल्थ और टेक डिवाइस है। लेकिन यहीं से सारी कहानी एकदम पलट जाती है। टाइटल के अलावा जो वाहिद चीज़ हमारे पास है वो है उसका ट्रांसक्रिप्ट। और ज़रा वो सुनिए। नमाज में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसुल ये बोले, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। एक मिनट, क्या ये एक टेक वीडियो में क्या कर रहा है? और बस यही वो सवाल है जिसके गिर्द आज की सारी बात घूमेगी। आखिर इस पैगाम का एक स्मार्ट बैंड से क्या ताल्लुक हो सकता है? मतलब एक तरफ है जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ एक इतना गहरा मजहबी और रूहानी पैगाम। ये दोनों आपस में मिल कैसे सकते हैं? ठीक है, तो आप ऐसा करते हैं, इन दोनों इशारों को यानी गैजेट और पैगाम को अलग अलग करके देखते हैं ताकि समझ सकें कि असल में हो क्या रहा है। पहले गैजेट पर नजर डालते हैं। वीटा वेयर स्मार्ट बैंड। ये नाम ही इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एक मॉडर्न लाइफस्टाइल की तस्वीर पेश करता है ना? और फिर इसमें नेक्स्ट जनरेशन और वेरेबल जैसे अल्फाज, ये सब मुस्तकबिल और हाई परफॉर्मेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ यानी पैगाम पर। इसमें जो अल्फाज हैं वो तो बिल्कुल ही वाज़ेह हैं। नमाज, अंबिया, रसुल, इमाम, इन सब का ताल्लुक सीधा सीधा मज़हब, ईमान और रूहानियत से है। कोई इब्हाम ही नहीं है। तो नतीजा क्या निकला? हमारे सामने दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाएं आकर खड़ी हो गई हैं। एक तरफ वीटावेयर स्मार्ट बैंड, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, और दूसरी तरफ नमाज, अंबिया, रूहानियत। सवाल फिर वही है कि ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं? तो क्या इस पहेली का कोई हल है भी? चलें अब कुछ मुमकिना थियरीज पर बात करते हैं जो शायद इस अजीबो-गरीब जोड़ की वजाहत कर सकें। पहली पॉसिबिलिटी तो बहुत सादा है। हो सकता है ये सिर्फ एक डेटा एरर हो, एक तकनीकी गलती। किसी ने गलत टाइटल के साथ गलत ट्रांसक्रिप्ट लगा दिया। ऐसा होता है, डिजिटल दुनिया में ये कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा इम्कान, ये थोड़ा दिलचस्प है। क्या ये कोई बहुत ही चालाक मार्केटिंग कैंपेन हो सकती है? मतलब एक ऐसी हिकमत अमली जो टेक्नोलॉजी और ईमान को मिला के एक खास किस्म की ऑडियंस को टारगेट कर रही हो। और तीसरी थियरी, ये सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट ही वो ना हो जो हम समझ रहे हैं? क्या पता वेटावियर स्मार्ट बैंड वाकई टेक्नोलॉजी और ईमान का इम्तिजाज हो, जैसे नमाज के औकात बताने वाला या कोई और इस्लामी फीचर वाला बैंड। लेकिन सच तो ये है कि हमारे पास जो मालूमात हैं उनसे कोई पक्का जवाब नहीं मिलता, और मज़ीद मालूमात के बगैर ये पहेली पहेली ही रहती है। और शायद इस कहानी की खूबसूरती इसी बात में है। तो भले ही ये मुअम्मा हल ना हुआ हो, लेकिन ये हमें हमारे आज के डिजिटल दौर के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। चले इस पर थोड़ी बात करते हैं। एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे कॉन्टेक्स्ट कोलैप्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कोई चीज़ जो एक ख़ास ग्रुप के लिए बनाई गई हो किसी दूसरे ग्रुप तक पहुंचती है तो उसका असल मतलब खो जाता है, और फिर लोग उसे नए और अक्सर बहुत ही अजीब मतलब निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ हो रहा है। तो असल बात ये है कि ये छोटी सी मिसाल ना आज के इंटरनेट की पूरी कहानी बयान करती है। एक ऐसी दुनिया जो बिखरी हुई है, अनप्रेडिक्टेबल है, और अक्सर उसमें कोई मंतिक नहीं होती। ये वो दुनिया है जहाँ एक स्मार्ट बैंड और एक रूहानी पैगाम एक साथ मिल सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, कि ऑनलाइन नज़र आने वाला सबसे अजीबो गरीब जोड़ कौन सा है जिसने वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया हो? सच में ये डिजिटल दुनिया हमें रोज़ाना हैरान करने का कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेती है।